अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 ऐसा इकदाम था जिसने पार्लियामेंटेरियंस के साथ साथ वकला तंजीमों के देरीना मुतालिबात तस्लीम किए थे। इस बिल के जरिए सियासतदानों का वो एतराज जो अदलिया के हवाले से बरसों से चला आ रहा था, खत्म करने में मदद मिली। तो वही वकला तंजीमें भी सुप्रीम कोर्ट जैसे फोरम पर एक ऐसी कमेटी चाहते थे जो केस सुनने और बेंच बनाने के लिए मुशावरत करे ताकि वन मैन शो का खात्मा मुमकिन हो सके। यह बिल हर तरह से फायदेमंद और खुशाइन था, लेकिन शायद यह बिल उस वक्त पेश हुआ जब अदलिया और पार्लियामेंट की महाजराई उरूज पर थी। अदलिया के अंदर भी सियासी केसेस को लेकर गिरोहबंदी मौजूद थी, जिससे सीधा साधा और अफादियत से भरपूर बिल तनाजात का शिकार हुआ और सदर से रिजेक्ट होकर पार्लियामेंट में वापस आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया और 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। 8 रुकनी बेंच की हैयत देखकर लोगों ने समाअत से कबल पूरे वसूख से फैसले से आगाह करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बेंच में शामिल तकरीबन जजेस को हुकूमत की जानिब से हम ख्याल जाना जाता है। आज इस केस की समाअत हुई तो समाअत के आगाज पर दरखास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में यह मुकदमा बहुत अहमियत का हामिल है। कासिम सूरी केस के बाद सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की बहाली के बाद से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने पर आमादा नहीं है। अदालत को इंतखाबात न कराने पर अज खुद नोटिस लेना पड़ा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि 3 अप्रैल को अदालत ने दोबारा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया तो अदालत और जजेस पर जाती तनकीद की गई। हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामान इसके जिम्मेदार हैं। मुजवज़ा कानून साजी से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने एतराज़ात आयद करके बिल असम्बली को वापस भेजा। सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर सदर के एतराज़ात का जायजा नहीं लिया गया। बिल के तहत अज खुद नोटिस और बेंच बनाने का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। बुनियादी सवाल यह है कि यह बिल कानून बनने के लायक है। काबीना की जानिब से बिल की तौसीक करना गैर कानूनी है। बिल काबीना में पेश करना और मंजूरी दोनों इंतजामी अमूर है। बिल को असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना गैर आईनी है। बिल ज़ेर इल्तवा नहीं बल्कि मुजवज़ा एक्ट है। सदर मंजूरी दे या ना दें, एक्ट 10 दिन बाद खुद ही कानून का हिस्सा बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस के बगैर सुप्रीम कोर्ट का कोई वजूद नहीं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने से अदलिया की आज़ादी और दीगर जजेस मुतासिर होंगे। चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी केस में करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट के इकदाम का भी जायजा लिया जा सकता है। माजी में अदालत करार दे चुकी है कि बिल पास होने से नहीं रोका जा सकता। बिल पास हो जाए तो अदालत इसका जायजा ले सकती है। सदर की मंजूरी से पहले भी मुजवज़ा एक्ट का जायजा लिया जा सकता है। अदालत आइन की मुहाफ़िज़ और इंसाफ के लिए बाइख्तियार है। पार्लियामेंट समेत इदारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात मानने के पाबंद हैं। आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स मौजूद हैं जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है जिसको आइन का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आपके मुताबिक पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की तरह अदलिया को भी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि सदर रियासत पाकिस्तान की वादानियत की अलामत है। अदालत का मौजूदा केस में हुक्म ज़ेरे इल्तवा कानून साजी में मुदाखलत नहीं होगा। पार्लियामेंट अपना काम मुकम्मल करके बिल सदर को भिजवा चुकी, इसलिए अदालत की मुदाखलत तसव्वुर नहीं होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि यह अहम मुकदमा है जिसमें अदलिया की आज़ादी का नुक्ता उठाया गया है। पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं। अदालत मुजवज़ा एक्ट का जायजा लेना चाहती है। वकील इम्तियाज सिद्दीकी का कहना था कि बिल में अपील का हक दिया जा रहा है। कोई मुकदमा 10 रुकनी बेंच से सुने तो अपील कैसे दायर हो सकती है? क्या सीनियर जजेस के फैसले के खिलाफ जूनियर जज अपील सुन सकते हैं? चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कहना था कि अदालत के तमाम जजेस बराबर होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप मौजूदा केस में अदालत से क्या चाहते हैं? वकील इम्तियाज सिद्दीकी ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल गैर आईनी करार दिया जाए। अदालत फैसले तक मुजवज़ा एक्ट को कानून बनने से रोके। अदालत ने हस्बा बिल और डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में पार्लियामेंट की कार्रवाई का जायजा लिया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि हस्बा बिल रेफरेंस की सूरत में आया था। हस्बा बिल में गवर्नर को बिल पर दस्तखत से रोका गया था। इम्तियाज सिद्दीकी ने इस्तदा की कि वजारत कानून के फैसले तक मुजवज़ा एक्ट बतौर कानून नोटिफाई करने से रोका जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमने जायजा लेना है कि इस मामले में आईनी तो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों में फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार और अटॉर्नी जनरल को भी कानूनी मुआवनत के लिए नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वजीर आजम को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वजारत कानून और फेडरेशन को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर समाअत तो शुरू कर दी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से पूरी कुव्वत के साथ इस बेंच को रद्द किया जा रहा है और इसे पार्लियामान के इख्तियारात को महदूद करने की साजिश करार दिया जा रहा है। हुकूमत में शामिल जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर अदालत उज़्मा की 8 रुकनी बेंच के क़याम को मुस्तरद करते हुए एलामिया जारी किया है और मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर मुतनाज़ बेंच तश्कील देने का इकदाम मुस्तरद किया है। एलामी में कहा गया है कि इस नौयत का इकदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे कबल पहले कभी देखने में नहीं आया। यह मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेबानी करने के मुतरादिफ है।
मुश्तरका एलामिये में मजीद कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तकसीम से हुकूमत में शामिल जमातों के मौक़िफ़ की फिर तायद हुई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई बेंच में शामिल नहीं है और ऐसा ना करना अफसोसनाक खबर है। हुक्मरान जमातें इस इक़दाम को पार्लियामान और इसके इख्तियार पर शबखून करार देती हैं। पार्लियामान का इख्तियार छीनने और इसके दस्तूरी दायरा कार में मुदाखलत की कोशिश की मज़ामत की जाएगी। आईने पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामान के इख्तियारात पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुश्तरका एलामी में कहा गया कि मुतनाज़ बेंच की तश्कील से नीयत और इदारे के अलावा आने वाले फैसले का भी वाज़े इजहार हो जाता है। बिल को समाअत के लिए मुकर्रर करने से नीयत और इरादे के अलावा आने वाले फैसले का वाज़े इजहार के अलावा PDM रहनुमाओं ने इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्लियामान को कानून साजी से रोकने का इख्तियार किसी को नहीं दिया जा सकता। PDM रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। फिर एक दफ़ा अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए ये दस्त बदस्त गुजारिश करते हैं और हमारा ये मुतालबा है कि ये जो मौजूदा प्रोसीडिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 के बाबत, ये ना इनकी टाइमिंग दुरुस्त है, ना आइन और कानून और प्रोप्राइटी और अदालती रवायात के तहत ये इस वक्त चलाई जा सकती हैं। हम ये तवक्को रखते हैं कि आज ये बेंच तहलील कर दिया जाएगा। बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है ये बिल्कुल काबिल कबूल। बिल्कुल तारक साहब वकील हैं, ये लॉ की बातें कर रहे हैं, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो भी हमारे ऊपर अजाब गिरे इसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एक फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए ताकि के कलेक्टिव विजडम नजर, जब कलेक्टिव विजडम होगा तो मेरा ख्याल है मुल्क की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर चीजें निकलेंगी। हमारी क्या ख्वाहिश है कि हर सूरत में किसी शख्स को भी या किसी भी इदारे को भी पार्लियामेंट की कानून साजी के रोकने की इजाजत नहीं दी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, मुस्तकबिल का फैसला पार्लियामेंट करेगी। अवाम की क्या चीज बेहतरी है, क्या चीज बेहतर नहीं है। अब बात यही नहीं रुकी बल्कि हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हक और 8 रुकनी बेंच के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई है जिसमें फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया है। दूसरी तरफ वकला तंजीमों और सीनियर कानूनदानों बार काउंसिल्स की जानिब से भी इस बिल के हवाले से बेंच बनाए जाने पर शदीद एतराज़ात करते हुए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारे आइन में यह वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर सूरत मानना पड़ता है। वज़ीर आज़म या हुकूमत ये नहीं कह सकते कि उन्हें फैसला पसंद नहीं आया तो वो इसे मान नहीं सकते। हमारे आइन के तहत कोई वज़ीर आज़म, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि उसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ही मजाक बना दिया गया है। आप देखें मातहत अदालतों में लोग जमानत लेते हैं। अदालत में दरखास्त राजा आमिर नामी शहरी की जानिब से दायर हुई है जिसमें वकला ख्वाजा तारिक रहीम और इम्तियाज सिद्दीकी हैं। अब अगर किसी को इन केसेस की नौयत और फैसलों को का अंदाज़ा करना है तो वो सिर्फ पिछले 2 वर्षों में इन वकला और दरखास्त गुजारों का बैकग्राउंड चेक कर ले तो पता चल जाएगा ये अदालतों में किसके पसंदीदा हैं और सियासत में किसके नज़दीक समझे जाते हैं। सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुमताज़ माहिर कानून सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, 8 रुकनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया है। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को मुआवनत के लिए तलब किया गया है। ये कहिएगा कि 8 रुकनी बेंच की तश्कील, दरखास्तों का आना, जिस अंदाज में पटिशंस आई हैं, चंद घंटों के अंदर बेंच तश्कील पा जाना, समाअत करना, दूसरी तरफ से लीगल फ्रेटर्निटी भी तनकीद कर रही है, हुकूमत की तरफ से पार्लियामान के अंदर करारदाद भी मंजूर हो गई है। आपको नहीं लगता कि 8 रुकनी बेंच मजीद मुतनाज़ हो जाएगा? देखिए, तकसीम होनी नहीं चाहिए, ये वाकई ही तकलीफ दह पहलू है और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए था कि कम से कम 2 या 3 सीनियर जज जो हैं उनको ज़रूर ले लेते, क्योंकि जो इनके बाद जो नेक्स्ट सीनियर जजेस थे, काजी साहब हैं और सरदार तारक साहब हैं, उनको अगर शामिल किया गया होता तो बेहतर है। गो स्वाबदीद जो है बेंच बनाने की चीफ जस्टिस की है, लेकिन अगर सीनियर जजेस में शामिल होते इतने अहम केस में तो वो बेहतर था। तो लेकिन बहरहाल अब उनको शामिल नहीं किया है। फिर भी जो स्वाबदीद है बेंच बनाने की वो तो बहरहाल चीफ जस्टिस की है। मैं हामिद खान साहब इस पहलू की तरफ आता हूं क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ बल्कि हमारी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ये बार बार हो रहा है, बैक टू बैक हो रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि कानून की शक्ल इख्तियार नहीं किया है, ये बिल सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं हुए, क्या अदालत एट दिस पॉइंट इन टाइम इस स्टेज पे इसको कलअदम करार दे सकती? इसमें कलअदम नहीं होगा क्योंकि अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, लेकिन ये मुमकिन है कि वो कहे वो इस बिल को ही खिलाफ आइन डिक्लेयर कर दें, क्योंकि इस वक्त कानूनी तौर पे उसकी जो हैसियत है वो एक बिल ऑफ बिफोर द पार्लियामेंट की है।
एक फ़र्क है ज़रा बाकी किसी और केस के साथ। इस केस में एक दफ़ा पहले भी जो है सदर के सामने ये बिल पेश हो चुका है और उन्होंने इनकार करके वापस कर दिया था। फिर उन्होंने जॉइंट हाउसेस करके उसको फिर से पास किया है। अब अभी तक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, लेकिन बाय फ्लक्स ऑफ टाइम तो उसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन ही जाना है 10 दिन के अंदर। तो लिहाजा ये मामला इतना ही सादा नहीं है कि अभी ये बिल है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उसने बन जाना है बाय लैप्स ऑफ टाइम। लेकिन हामिद खान साहब, इतनी उजलत का मुजाहिरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्यों किया है? इसके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होने का इंतजार भी किया जा सकता था। यानी 20 अप्रैल को ये नाफिज हो जाएगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस में पर्टिकुलरली इतनी उजलत का मुजाहिरा क्यों किया इसे? देखिए, बज़ाहिर उसमें वजह ये लगती है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स का मामला है, क्योंकि ये आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट को ख़ुद मुख्तारी दी गई है कि वो अपने रूल्स फ्रेम कर सकती है। और उस मामले में पार्लियामेंट का कानून बनाना जो है, इस पर बहुत बड़ी आईनी जो है ये बहस है और इख्तलाफ राय है कि इस किस्म के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात हैं, उसके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारे के तौर अपने ख़ुद रूल्स तय करता है आर्टिकल 191 के तहत। और अगर उसको आप एंट्री 55 जो है फोर्थ शेड्यूल की उसके साथ देखा जाए, तो उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को जो है उसको एक एक्सेप्शन दी हुई है कि उसमें इख्तियारात कम करने के लिए या किस तरह से उनमें तब्दीली करने के लिए पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। देखिए, इतना सेंसिटिव मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स का मामला है, तो ऐसे में जो बेंच की कॉम्पोजिशन है, अगर ये फुल कोर्ट बन जाता और जो सीनियर जजेस हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता, तो जितनी कॉन्ट्रोवर्सी इस वक्त बन रही है, आपको नहीं लगता है कि इस कॉन्ट्रोवर्सी से, इस तनाज़े से बचा जा सकता था? मैं इससे एग्री करता हूं कि अगर फुल कोर्ट बनता तो बेहतर था। अगर सीनियर जजेस को साथ बिठाया जाता 2 या 3, वो भी बेहतर था, तो वो बेहतर था। लेकिन ये है कि ये खिलाफ कानून, खिलाफ आइन नहीं किया जो उन्होंने बेंच बनाना है। ये स्वाबदीदी इख्तियारात चीफ जस्टिस के पास थे और उन्होंने उसके मुताबिक बेंच बना दिया है। लेकिन हामिद खान साहब, ये कानून साजी भी तो इसीलिए है ना कि चीफ जस्टिस के लामुतनाही इख्तियारात को कंट्रोल किया जाए, उसमें सीनियर मोस्ट जजेस की राय शामिल की जाए, और फिर 184(3) की जुरिस्डिक्शन के अंदर राइट टू अपील का मामला, जो बड़ा एक लॉन्ग ड्यू रिक्वेस्ट रही है बार्स की भी, सुप्रीम कोर्ट बार की भी, पाकिस्तान बार काउंसिल की, लीगल फ्रेटर्निटी की, ये कानून साजी भी तो इसीलिए हो रही है। देखिए, बात यह है, ये बहुत सारी चीज़ें जो इसमें हैं उस कंटेंट के साथ हम एग्री भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि सवाल ये क्या पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन है। जहाँ तक ये कहना कि इसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को रेगुलेट किया जाए या राइट ऑफ अपील हो, ये चीज़ें जो है वो ऑर्डिनरी लॉ के तहत शायद राइट ऑफ अपील ना दे जा सकती, उसमें शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़े आर्टिकल 184(3) में अपील की गुंजाइश पैदा करने के लिए। एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि आया बाय ऑर्डिनरी लॉ आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अपील की प्रोविज़न दे सकते हैं कि नहीं? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन आप दे सकते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। ये एक तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अदालत के सामने है। दूसरा ये है कि जो इंटरनल रेगुलेशन है सुप्रीम कोर्ट की, बतौर एक इंडिपेंडेंट अदारे के, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदालती अदारा है, उसको एक तरह से आज़ाद हैसियत हासिल है अपने रूल्स और रेगुलेशन और अपने जो है प्रैक्टिस और प्रोसीजर को रेगुलेट करने की। इसको क्या बाहर से उस पर रेगुलेशन हो सकती है कि नहीं? ये दोनों सवालात अहम सवालात हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बेशक ये चीज़ें तब्दीलियाँ आएँ, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट खुद बैठकर ये फैसला करे। लेकिन हामिद खान साहब, ये भी तो देखने की बात है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये 1982 से है, इसको भी तो अमेंड नहीं किया गया। यकीनन कानून के अंदर जो लेकुनाज होते हैं उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश रहती है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, पार्लियामान कर रही है, तो क्या ये वेलकमिंग नहीं होना चाहिए था कि दोनों स्टेक होल्डर्स बैठते और बैठ के कानून साजी हो जाती, रादर देन के इस तरह की कोलिजन होती?
देखिए, बात यह है कि मैं समझता हूं कि पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठ के रूल्स फ्रेम करती है, उसी का करना बनता है। 1980 के रूल्स ज़रूर हैं और हमारा वकला का भी बहुत इस मामले में मुतालबा रहा है कि इसमें बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे, सिर्फ यही 2-3 नहीं, उनमें भी तब्दीली की ज़रूरत है। लेकिन ये हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद करे। लास्टली, ये मुहाज़रा सिर्फ हुकूमत की तरफ से तो नहीं है, विद इन द बेंच भी है। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके इख्तलाफी नोट भी हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में कि विद इन द बेंच कोई आवाज़ उठेगी और जजेस ही कोई इस तरह की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले भी रेफरेंसेज आ चुके हैं कुछ जजेस के खिलाफ। देखिए, जहाँ तक ये है कि अंदर खाने डिफरेंस ओपिनियन होता है, डिफरेंस ओपिनियन हमेशा हो सकता है, अदालतों के अंदर होता है। जहाँ तक डिफरेंस ओपिनियन का ताल्लुक है वो चलते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वही प्रिवेल करेगा जुडिशल साइड के ऊपर। बाकी तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं कि अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो तकसीम है जो नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ ये मामला तय हो जाएगा। इस वक्त बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें हो सकता है कि फेलियर हो लीडरशिप का भी चीफ जस्टिस की, कि वो अपने साथ सबको शामिल लेके नहीं चल पा रहे, लेकिन वो अपनी जगह है, जिसका मैं समझता हूँ कि सलूशन ये नहीं कि वो डिवाइड को बढ़ाया जाए, बल्कि उसका सलूशन ये है कि वो डिवाइड ख़त्म की जाए। क्योंकि मुल्की मफाद में तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर अदारे के मजबूत हो, उसके अंदर तकसीम ना हो, आपस में चपकलिश ना हो, उससे तो नुकसान कौम का होता है। जजेस का क्या है, आज चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 5 महीने के बाद रिटायर हो जाना, इसमें उनका ज़ाती इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व नहीं है। ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है ये तो एक परमानेंट कानून है जो अगले चीफ जस्टिस को भी उतना ही इफेक्ट करेगा जो आज के चीफ जस्टिस को कर रहा है और जो उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हुकूमत भी खासी मुश्किल में दिखाई दे रही है और चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लेकर 8 रुकनी बेंच की समाअत 2 मई तक मुलतवी हुई है और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद को ताहुक्म सानी रोक दिया गया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, यानी हुकूमत जो इस वक्त मामला है, अगर अदालत फैसला सुनाती है 14 मई का खासतौर पर इलेक्शन का फैसला, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही रिव्यू में 184(3) के ऊपर रिव्यू में जा सकते हैं, जिसकी प्रोविजन इस बिल के अंदर रखी गई है। आज भी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासे जज्बाती दिखाई दिए, कौम से माफी भी मांग रहे थे। उनकी तरफ से जो वोट दिया गया था उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को, जो जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन से मुताल्लिक था, उससे मुताल्लिक आज आजम नजीर तारण साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरह जज्बाती दिखाई दिए वो भी आपके सामने रखता है। आज पब्लिक अपॉलॉजी ऑफर करता हूं दोबारा। मेरे जाती मौकफ के बावजूद मुझे हुकूमती मौकफ के ताबे वो वोट करना पड़ा। बार काउंसिल्स के नुमाइंदे के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पे, वकील के तौर पे कभी इस बात के हक में नहीं था, लेकिन मैं मानता हूं मैंने वोट किया। मुझे ये वोट नहीं था करना चाहिए, मुझे असूल के साथ खड़े होना चाहिए था। मैं आज ये पब्लिक अपॉलॉजी बिल्कुल आप सबकी मौजूदगी में पूरी कौम से मैं माजरत ख्वाह हूँ। और वजीर कानून समेत पूरी इस वक्त पीडीएम हुकूमत के हाथ पांव बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस लेजिस्लेशन को भी रोक दिया है। एक इंपॉर्टेंट रूम या अपॉर्चुनिटी जो हुकूमत के पास अवेलेबल थी वो उसको भी एक्सरसाइज नहीं कर सकती है और तमाम तर इल्जाम अब तहरीक इंसाफ के ऊपर धरे जा रहे हैं। अता तारण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा है, जरा वो भी आपके सामने रखता है। तनाज़े को गहरा किए जा रहे हैं और एक सियासी जमात जो है, फवाद चौधरी साहब बार बार जो हिमायत में बयान दे रहे हैं, हमें नजर आ रहा है उनके राब्ते हैं। फैसल चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई साहब हैं, वो पैगाम रसा हैं चीफ जस्टिस और तरीके इंसाफ के दरमियान। वो मिलते हैं ऑनरेबल जजेस को जाके, ये हमें कुछ लोगों ने बताया है, हमारे भी लीगल कम्युनिटी में लोग बैठे हैं। तो ये पैगाम रसानियां और ये सहूलतकारियां जो चल रही हैं, ये रोजे रोशन की तरह आया है, किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब एक तरफ हुकूमत एहतजाज कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी आज अदालती प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किए रखा था। इस वक्त चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आपकी जानिब से आज अदालती प्रोसीडिंग्स का बायकॉट किया गया, लेकिन अदालत ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस दिए हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी बुलाया है। अब अदालत बुला रही है, आप जाएंगे? देखिए, जो हमने कल हड़ताल की कॉल दी थी आज के लिए, अदालती प्रोसीडिंग्स इस केस के हद तक नहीं थी। हमने ये कहा था कि जिस तरीके से उस एक्ट
को जो बिल फिलहाल बिल की शक्ल में है, अभी एक्ट नहीं बना, उसको ख़त्म करने के लिए जो अभी तरीकाकार अपनाया गया है वो गलत है। और चूंकि ये हमारा बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का देरीना मुतालबा था कि ये चीज़ें जो इस एक्ट में शामिल है इनको इनकॉर्पोरेट किया जाए। 184(3) की एपेलेट जुरिसडिक्शन, रिव्यू में अपनी मर्जी का वकील करना, और जो कोई अर्जेंट केसेस हैं जिनमें स्टे मैटर या बेल वगैरह हैं उनको जो है विद इन 14 डेज उनको समाअत के लिए मुकर्रर करना। तो ये वो चीज़ें थी जो हमारी देरीना मुतालबा था। तो अब वो अगर खुदा करके बन गया है और हुकूमत वक्त ने किसी अपनी मजबूरी के तहत कर दी है तो हम तो इसको चाहते थे कि ये कायम रहे। तो इसलिए, और फिर जो 8 मेंबर्स बेंच की जो फॉर्मेशन थी, ये दोनों चीज़ें जब हमने देखी तो हमें लगा कि ये पहले से कोई तयशुदा मामलात हैं जिसकी वजह से ये किया जा रहा है, तो हमने स्ट्राइक की कॉल दी। लेकिन अब जो नोटिस हमें मिला है बसरे चशम, उसमें हम ज़रूर पेश होंगे और पेश होके बताएंगे, अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे, ऑन रिकॉर्ड लाएंगे, क्योंकि ये जब हिस्ट्री लिखी जा रही हो तो अब उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी बात ये है, सबसे अहम बात, कि हमने 17 अप्रैल मंडे को तमाम बार काउंसिल्स जो पाकिस्तान की हैं और हाई कोर्ट बार के सदूर, उन सब का इजलास तलब कर लिया है यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल में, और यहाँ पे हम एक मुश्तरका लाया अमल बना के तो फिर आपके सामने भी लाएंगे, कौम के सामने भी लाएंगे, और यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी रखेंगे। भाई साहब, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार आपने पहले भी किया, फुल कोर्ट बनाने के मुतालबात पहले भी थे। डोगर केस में जब सो मोटो लिया गया उस वक्त भी रिजर्वेशंस थे, उसके बाद हमने देखा 9 रुकनी बेंच बना, 9 से 7, 7 से 5, 5 से 3 रुकनी बेंच ने फैसला भी सुना दिया। आप भी मुतालबा करते रहे, हुकूमत भी मुतालबा करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑपरेटिव डिसीजंस हैं वो तो आते रहे हैं। इस 8 रुकनी बेंच के भी पहले आपने बायकॉट किया, अब आप जाएंगे, प्रोसीडिंग्स होंगी, जो फैसला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये फैसला इस लेजिस्लेशन के अगेंस्ट आ जाता है, इसको स्ट्राइक डाउन किया जाता है, तो फिर क्या कर लेंगे आप? क्योंकि अभी तक आपका जो एक्शन है वो बड़ा रिएक्टिव है, आप रिएक्टिव बिहेव कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, आप भी हुकूमत भी। नहीं, डिफेंसिव नहीं है। डिफेंसिव होते तो हम आज कल बेंच बनाया और रात को हमने सारी डेलिब्रेशन करके तमाम बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन से मशावरत करके हमने स्ट्राइक की कॉल दी। ये इस तरह नहीं है कि वी आर डिफेंसिव, हमने तो अग्रेसर होकर बात की है। हमने इस बेंच की फॉर्मेशन पे भी एतराज किया। देखिए, हम अब इस तरह तो नहीं हो सकता कि डंडे सोटे लेकर चले जाएं, डजंट लुक नाइस। हम एक आइन और कानून के पाबंद हैं और हम चाहते हैं कि तमाम मामलात आइनी और कानूनी हदूद में हो, और हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हमें मौका मिला है, हम वहाँ पे मौक़िफ़ पेश करेंगे, आप तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे, आप सुन लेंगे कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने बतौर इदारा तमाम लॉयर्स फ्रेटर्निटी जो पाकिस्तान की है उसकी नुमाइंदगी करते हुए किस तरह अपना मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल के पास क्या आईनी और कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं? कानूनी और आईनी ऑप्शन जो है वो इस वक्त तो यही है कि हमने कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपना केस प्लीड करना है, बताना है कि ये किस तरह से ये मेरी जात का मसला नहीं है, ना ही मेरे किसी साथी दोस्त का मसला है, ना हमारी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है। हम सिर्फ और सिर्फ जो इस मुल्क के अवाम है उनका मुकदमा लड़ रहे हैं। ये केसेस जो उनके आते हैं उनके लिए हम कह रहे हैं कि राइट टू अपील मिलना चाहिए। हम उनके लिए कह रहे हैं कि जो रिव्यू पे जाना चाहें तो उनको जब आप कोर्ट के सामने पेश होंगे तो क्या मुतालबा करेंगे कि फुल कोर्ट बना दिया जाए इस मैटर को, या इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दे कोर्ट, इसको टेकअप ही ना करे? पहले तो हम इसकी जो फॉर्मेशन है इस पे बात करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम कोर्ट में ये बात जरूर करेंगे कि जनाब अभी एक्ट बना नहीं है, बिल है, और आप इसके मार्ज वजूद में आने से पहले इसके लिए चाकू छुरियां तेज हो गई हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। इसको अगर क्या ही बेहतर था कि अगर इसको एक्ट बन जाता उस वक्त आप बेंच बनाते और स्ट्राइक डाउन कर देते। ठीक है, एक पिटीशन आ गई है, उस पर नंबर लग जाता, लेकिन उसको उस दिन तक रख देते पेंडिंग। कल ही आई है, कल ही उसकी नंबर भी लग गया और केस भी फिक्स हो गया। भाई साहब, लास्टली कितना यकीन है आपको कि आपका ये मुतालबा या ये मौक़िफ़ सुना भी जाएगा अदालत में? देखिए, सुना जाएगा, क्यों नहीं। जब अगर उन्होंने हमें नहीं सुना तो हमें क्यों तलब किया?
देखिए, पाकिस्तान बार काउंसिल इज दी स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स फ्रेटर्निटी ऑल ओवर द कंट्री, और हमने नहीं कहा कि हमें बुलाएं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमें खुद तलब किया और समझते हैं कि हमारा वी आर द स्टेक होल्डर्स, हम जाके अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। ऑन बोर्ड हमें लिया जा रहा है, तो क्यों ना हम जाके पेश होके बताएं। कल कोई ये ना कहे कि जनाब आपको बुलाया था आप नहीं आए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर आपके सामने रखेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक और इससे कबल भी बड़े सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी नारा लगा दिया जाता वो मकबूलियत की इंतहाओं को छूता। आहिस्ता आहिस्ता बात अंग्रेज़ों से अमरीकियों तक आ गई। इंडिया और पाकिस्तान में दोनों ममालिक की एक दूसरे से नफरत के अलावा एक चीज़ जो मुश्तरक है वो भी अमरीका की ग़ुलामी नामंजूर। पाकिस्तान में जब जब किसी रहनुमा को गैर मकबूलियत का सामना करना पड़ा तो उसने मजहबी के साथ साथ अमरीकी टच का तड़का लगाया और दिनों में मशहूर हुआ। यही तरीका वारदात इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के बाद अपनाया। अमरीकी ग़ुलामी नामंजूर, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम है जैसे दिलफरेब नारे लगाकर खान साहब ने जज्बाती नौजवानों और जज्बाती बनाया और अपनी सियासत चमकाई। लेकिन इस दौरान ये भूल बैठे कि अमेरिका अपने साथ की गई धोखेबाजी को कभी भूलता नहीं है। ये बात भुट्टो साहब भी करते थे कि अमेरिका जो बात एक बार दिल में रख ले वो भूलते नहीं है। जब समझाने वालों ने समझाया और इमरान खान को अकल आई तो ग़ुलामी, इज़्ज़त खुददारी एक तरफ रख के हमारे प्यारे कप्तान अमरीकियों से जो है वो पींगे बढ़ाने में मसरूफ़ दिखाई दी। कभी लॉबिंग के लिए अमेरिका में कोई लॉबिंग फर्म हायर की, कभी सफारतकारों से मुलाकातें करके बाकी अहदेदारान तक रसाई दिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया। और अब इंकशाफ हुआ है कि मौसूफ ने सिर्फ एक माह में, एक महीने से भी कम अरसे में अमेरिका के 4 कानून साजों से बात की और उन पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के मुतालबे की हिमायत करें। अमरीकी पाकिस्तानियों के इंतखाबात के लिए जोर दें तो सवाल यह है कि अमरीका अब ये कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी क्या? ये बैरूनी मुदाखलत के ज़ुमरे में नहीं आएगा जो अमेरिका करेगा? बात हो रही है इमरान खान की मुलाकातों की, तो इमरान खान ने जिन 4 अमरीकी कानून साजों से रब्ता किया उनमें टेड लियू हैं, एरिक हैं, ब्रैड शर्मन और माइक लियोन शामिल हैं और चारों अरकान का ताल्लुक हुक्मरान डेमोक्रेट पार्टी से है और यकीनन बाइडन की पार्टी है। तो कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब जो बाइडन के सामने अब घुटने टेक रहे और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करें और कन्विंस किया जाए पाकिस्तानी हुकाम को कि इलेक्शंस कराए जाए। तो क्या उस मुदाखलत थी आज हलाल हो गई है? सवाल सादा सा है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।